नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर। काशीपुर में 28 जनवरी को फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फीड और आईआईएम काशीपुर में ईसेल का 2 दिवसीय प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मकता से भरा कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो का 7वां संस्करण 29/2024 बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम में प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा संचालित कई दूरदर्शी स्टार्टअप का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें स्टार्टअप सहायता योजनाओं के तहत स्टार्टअप्स ने कुल 14.6 करोड़ की फंडिंग जुटाई, जिसमें से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा RKVY रफ्तार रबी योजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 13 कृषि केंद्रित स्टार्टअप्स को 1.30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 2.89 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत 13 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई। आईआईएम काशीपुर के फीड की सहायता से विजिक लूपवॉर्म, ग्रीन पॉड लैब्स, इनफ्यू लैब्स, एग्रोन वेस्ट, डिजिटल और इकाई फूड लैब्स जैसे कई शानदार स्टार्टअप्स ने बाहरी उद्यम पूंजी फर्मों और एंजल से 320 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निवेशक फंडिंग जुटाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की RKVY रफ्तार रबी योजना के तहत आईआईएम काशीपुर फीड ने 2018 में अपनी स्थापना के बाद से 200 स्टार्टअप को फंडिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें कृषि केंद्रित फोकस वाले 68 स्टार्टअप शामिल हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों से 100 होनहार कृषि स्टार्टअप और समुदाय केंद्रित व्यवसायों ने कृषि मेले में भाग लिया। प्रोफेसर कुलभूषण बलनी, निदेशक आईआईएम, ने कहा, आईआईएम काशीपुर स्टार्टअप इकोसिस्टम को शैक्षिक सदस्यों को शामिल करके इनक्यूबेटर्स को प्रशिक्षित करना और उन्हें हर संभावना से योगदान और समर्थन प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार का लगातार समर्थन उच्च शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेटर्स की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फीड ने अपने संगठन की शुरुआत से ही 2018 में 189 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है, जिससे 3000 से अधिक नौकरियां बनी हैं। आईआईएम काशीपुर में पहले ही 7 लाख किसानों पर प्रभाव डाला है। कि जैसे कि अगर आप में से कोई कल शाम को होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिनके सौजन्य से ये सब कुछ हो रहा है और ये सारा इवेंट हो रहा है, और उनका नाम आपको लिखना बहुत ही जरूरी है अपनी रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की वजह से ये सब स्टार्टअप्स को भी, तो ये कुछ अपनी बात जरूर बताएंगे। पर कल हमने 1.35 करोड़ का फंड कल डायरेक्टर साहब ने इन सबको, और ये फर्दर हमारा सपोर्ट इन द सेंस से मीडिया के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं और हमारा अपना मीडिया सेंटर भी है, तो हम कंटेंट डेवलप करते रहते हैं और वी जब भी टाइम मिलता है वी रीच आउट टू पीपल थ्रू आवर कम्युनिकेशन चैनल्स, तो सपोर्ट करते हैं। अभी तक आपके इस सफर में कोई परेशानी, किस तरह की परेशानी आ रही है? नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं है। यहाँ पर वी आर ऑल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, सो वी नो हाउ टू हैंडल द जॉब। इसमें कोई परेशानी कोई नहीं, आराम से हो जाता है सब काम। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, आज हमारे पास आईआईएम काशीपुर फीड में लगभग 100 से ऊपर स्टार्टअप्स के स्टॉल्स लगे हैं। ये स्टार्टअप्स पहाड़ों के रिमोटेस्ट पहाड़ों से, दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। कुछ 10,000 लोग एग्जीबिशन में घूम रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स देखने और इनकी सराहना करने आए हैं। तो हमारा उद्देश्य इस सारे इनिशिएटिव से बस एक ही है कि आने वाले सालों में ये जो स्टार्टअप्स अपना काम कर रहे हैं, ये मार्जिनलाइज्ड फार्मर, जो दूर दराज क्षेत्रों के फार्मर्स हैं, जिन तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं, वो पहुंच पाए स्टार्टअप से, फार्मर को सही प्राइस मिल पाए, नए नए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए, और जो ट्राइबल्स और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस है वो उठकर आगे आ सके। ये हमारा पूरा प्रयास है। शार्क टैंक के भांति इस वर्ष आप लोगों ने भी कुछ नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया है, इनको 1 लाख करोड़ के 25-25 हज़ार की राशि दी, इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसका पूरा पर्पस यही है कि कई कॉलेजेस के बच्चे कल यहाँ पे बैठे थे और उन्होंने ये लाइव पिचेस देखी और उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स को हमने
ऑन द स्पॉट चेक्स दिए और उनके आइडिया से बहुत कुछ सीखा। तो आइडिया यही है कि पूरे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चलाई जाए, जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, कॉलेज के, हायर एजुकेशन के, उनको हम सही स्टेज पर ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है। ये भी एक